यूपी का मुरादाबाद और उसकी एक ऐसी विधानसभा सीट जो पिछले 30 सालों से बीजेपी के लिए एक पहेली बनी हुई थी। नाम है कुंदरकी। यहाँ लगभग 60% मुस्लिम आबादी है। एक ऐसा इलाका जिसे समाजवादी पार्टी का अजय गढ़ माना जाता था, लेकिन 2024 के इस उपचुनाव में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज होने वाला है। यहाँ का चुनाव कभी आसान नहीं रहा। इस बार मुकाबला था समाजवादी पार्टी के दिग्गज हाजी मोहम्मद रिजवान और बीजेपी के रामवीर ठाकुर के बीच। 40 साल की राजनीतिक अनुभव और 3 बार की जीत का इतिहास रखने वाले हाजी रिजवान बनाम एकमात्र हिंदू उम्मीदवार रामवीर ठाकुर। लेकिन मैदान में AIMIM और BSP भी थी, जो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की हर कोशिश कर रही थी। लेकिन ये चुनाव सिर्फ नेताओं की टक्कर तक सीमित नहीं था, ये एक रणनीतिक खेल था। बीजेपी ने यहाँ खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। मुस्लिम बहुल सीट पर रामवीर ठाकुर जैसे चेहरे को खड़ा करना एक बड़ा रिस्क था, लेकिन इस बार ये रिस्क रिवॉर्ड में बदल गया। कुंदरकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी। एक के बाद एक रैलियां की। बीजेपी की मुस्लिम विंग ने भी हर दरवाजे पर दस्तक दी और रामवीर ठाकुर ने भी टोपी पहनकर तुर्क समुदाय के बीच अपनी छवि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बीजेपी की नई रणनीति थी जो इस बार काम कर गई। मैं तो 50,000 से ऊपर मान के चल रहा हूँ। जब टिकट भी नहीं हुआ था तब से भी मान के चलता था, लेकिन कार्यकर्ता ये मान के चल रहा है कि भाई हमने वोट दिए हैं, दिलवाए हैं, हम गांव-गांव घूमे हैं, गली मोहल्लों से बुजुर्गों को निकाल के लाए हैं। आप जो है 75,000 से 1 लाख के बीच में जीतोगे, ये कार्यकर्ता कह रहा है। तो मुझे अपनी बात थोड़ा मैं विड्रा कर रहा हूँ कि मेरी बात थोड़ा सा जो है कम आकलन है मेरा। अच्छा, जिस तरीके से आपका समर्थकों ने पोस्टर भी लगा दिए, विधायक आप बन गए, ये उनका अति आत्मविश्वास है। उन्होंने काम किया सेक्टर पे, बूथ पर, गांव में, तो उनका अति आत्मविश्वास है। मैंने तो मने किया कि भाई कल के बाद 24 घंटे रुक जाओ, उसके बाद करना ये काम। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो तस्वीर साफ होने लगी। शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी के रामवीर ठाकुर बड़ी बढ़त बना चुके थे। 50,000 वोटों की बढ़त के साथ उन्होंने कुंदरकी की मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ऐसा झंडा गाड़ा जिसे हिलाना सपा के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन इस नतीजे ने हाजी मोहम्मद रिजवान को चौंका दिया। उन्होंने सीधे सीधे धांधली का आरोप लगाया। कहा कि सरकार ने वोट नहीं पड़ने दिए, लिहाजा चुनाव दोबारा होना चाहिए। धांधली तो हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अरे अब क्या तैयारी चुनाव की है, क्या तैयारी रह गई? अब क्या तैयारी रह गई जब सब कुछ बागवाड़े लुट गए, जब पूरी बहार लुट गई, अब क्या तैयारी है? अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, अब क्या तैयारी है? ये आप अरे साहब सच्चाई दिखाते कब आप मीडिया वाले? आप सच्चाई दिखाइए, जरा जाइए क्षेत्र में, जाइए लोगों से जाकर पूछिए क्या आलम हुआ, किसने वोट डाला है, उनका वोट कब पड़ने दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये धांधली थी या मुस्लिम वोटों का बंटवारा? AIMIM और बसपा के उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई और जो वोट हाजी रिजवान को मिले वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते कम पड़ गए। कुंदरकी का नतीजा इस बात का गवाह है कि अब मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी मजबूत होने लगी है। इस जीत ने दिखा दिया कि बीजेपी अब सिर्फ एक हिंदू पार्टी नहीं, कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का जीतना एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा करता है। अब इसे योगी मॉडल की जीत कहें या सपा में गुटबाजी का नतीजा।